फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आर्म्स को टोन कर सकते हैं। उसमें हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें से 3 बाइसेप्स के लिए और 2 ट्राइसेप्स के लिए होगा। बाइसेप्स के लिए हम जो पहला एक्सरसाइज करेंगे उसे बोलते हैं बारबेल कर्ल। उसमें हम एक रॉड का यूज़ करेंगे। और सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे, उसको बोलेंगे डम्बल, बट वी विल डू इट टुगेदर। थर्ड एक्सरसाइज विल बी द हैमर कर्ल, अगेन वी विल यूज़ द डम्बल्स बट इन अ डिफरेंट वे। एंड फोर्थ विल बी फॉर द ट्राइसेप्स, जिसको हम बोलते हैं सिंगल आर्म बिहाइंड नेक। फिफ्थ एक्सरसाइज हम करेंगे जिसको कि कहते हैं बैक डिप, जिसमें हम बेंच का यूज़ करते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से, जिसे बोलते हैं बारबेल कर्ल। इसमें हम एक बार का यूज़ करेंगे, रॉड का यूज़ करेंगे। पहली बात जो इसमें प्रिकॉशंस हैं वो है कि ग्रिप शुड बी पैरेलल फ्रॉम द बोथ साइड। आप इसको प्लीज़ ग्रिप को पैरेलल कीजिए। परफेक्ट। योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड यू हैव टू मूव विद द एल्बो विदाउट द जर्क्स। यस, अप and release it slowly. Precautions यही हैं, if you are doing this, don't move with your lower back, otherwise you can injure your lower back. अगेन 10 to 15 रेपिटेशंस। और बिगिनर्स के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि वेट अकॉर्डिंगली लें। ऐसा ना हो कि ज़्यादा वेट यूज़ कर लें और कल नेक्स्ट डे ज़्यादा मसल स्टिफ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं डंबल कर्ल टुगेदर। इसमें अगेन हम डंबल्स का यूज़ करेंगे। वेट अपने अकॉर्डिंग लीजिए। इफ फीमेल्स आर डूइंग नॉट मोर देन 2 kgs एंड इफ मेल्स आर डूइंग डिपेंड्स ऑन द इंड्योरेंस। यस, लेट्स स्टार्ट विद, एज यू कैन सी, इसमें वी आर यूजिंग 2 डंबल्स एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, राइट। देन कर्ल अप, कम ऑन, यस, रिलीज इट स्लोली। अगेन कीप योर chin up, spine should be straight. Release it slowly, very slowly. And you have to breathe out जब आप डंबल्स को कर्ल कर रहे हैं। Again, precautions are, do not move with your lower back at all. (10 to 15 repetitions), and in the beginning you can go for the 3 sets of 10 or 15. सी, लास्ट एक्सरसाइज में हमने डंबल्स को होल्ड करा था इन दिस वे। नाउ इन अ हैमर वे, लाइक दिस, एंड अगेन वी हैव टू मूव विद द एल्बो ओनली। ब्रीदिंग सिस्टम विल बी सेम, बट दिस टाइम वी विल डू इट alternate, not the together. Yes, starting point, finishing point is this. Perfect. More stretch it. Yes, perfect.
स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, यू हैव टू ब्रीथ आउट जब आप डंबल्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। यस, तो फ्रेंड्स आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइजेज फॉर द ट्राइसेप पार्ट, जिसमें हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे सिंगल आर्म बिहाइंड द नेक। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी हमने जो एक्सरसाइज करी है उसमें सिर्फ बारबेल कर्ल को छोड़ के बाकी दोनों एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग के साथ सिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हम सिटिंग करेंगे। यस, स्ट्रेट योर आर्म अप। उसमें ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो है शुड बी क्लोजर विद योर हेड, और नेक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए एंड यू हैव टू मूव विद योर एल्बो, so you can see the tricep muscle is moving. Yes, perfect. Breathe out करना है जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं। वेरी गुड। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ब्रीथ आउट जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं। Tuck your shoulder, just move with your elbow. Again 10 to 15 repetition and 3 set of each exercise. आइए फ्रेंड्स करते हैं दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए, जिसको बोलते हैं बैक डिप्स। अगेन इसमें हम एक बेंच का यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी द पोजीशन। आपको बेंच के ऊपर बैठना है और आपके दोनों पाम्स अपने साइड्स में रख के, एंड बी केयरफुल, ग्रिप अगर आप उसमें ले रहे हो तो प्रॉपरली लें, ऐसा ना हो कि स्लिप कर जाएं एंड यू कैन इंजर योर सेल्फ। सो यू कैन जस्ट कीप योर लेग्स फॉरवर्ड, बेंड योर नीज अ बिट। यस, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। या चिन अप, स्पाइन स्ट्रेट। इसमें ध्यान रखिए कि आपका जो बैक है शुड बी क्लोजर टू द बेंच, तो इसमें आपका पोजीशन बिल्कुल ठीक रहेगा और एल्बोज आउट ना हो, एल्बोज शुड बी क्लोजर टू योर बॉडी। यस, डोंट गो मच फॉरवर्ड, शुड बी क्लोजर टू द बेंच। यस, परफेक्ट।